एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आज मैं पुनः आप लोग के सामने इस सेशन के क्लास में हाजिर हूं। और आज मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक का कल मैं आप लोग को फर्स्ट क्लास दे चुका था। उसमें मैं आप लोग को फैक्टोरियल के बारे में और कुछ बेसिक नॉलेज हम दिए थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करते हैं और ये क्वेश्चन आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी का सेकंड क्लास में लेकर आ रहा हूँ। ये आपका सेकंड क्लास होगा, पार्ट 2 क्लास। कल मैं आप लोग को पार्ट 1 दे चुका था, उसमें आपको बेसिक नॉलेज दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाइएगा ना। तो इस वीडियो के लिंक में मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को मात्र 2 या 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। और ये टॉपिक से यह सब क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑक्शन, AUCTION, यानी एक शब्द दे दिया जाता है, लेटर का कोई भी शब्द, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें आपको कंडीशन लगाता है कि कभी भावेल एक साथ हो, कभी भावेल आपको सम स्थान पे है, कभी विषम स्थान पे है, या व्यंजन साथ में हो। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी पूछता है भावेल एक साथ ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऑक्शन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर एक हमेशा साथ में आए। कितने विभिन्न प्रकार से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी ऑक्शन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर साथ में आए और कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शब्द लिख दीजिए AUCTION। और इसके बाद क्या कीजिएगा, अगर भावेल और कॉन्सोनेंट की बात करता है तो सबसे पहले हम लेटर नंबर काउंट करेंगे। तो लेटर नंबर मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। इसके बाद हम ओड और इवेन, जैसे हम लोग बोलते हैं भावेल यानी स्वर और व्यंजन, भावेल और कॉन्सोनेंट, एक तरफ हम लोग स्वर लिखेंगे, एक तरफ आप व्यंजन लिखिएगा। तो इसमें स्वर कितने हैं, तो स्वर गिनिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। तो 4 स्वर है और व्यंजन आपका 3 हो जाएगा। 4 और 3 आपका 7 कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि जितना स्वर था सबको एक साथ लेकर चलना है। सबको एक साथ लेकर चलिएगा तो सबका काउंट एक बार कीजिएगा। जैसे आपके पास 3 भावेल रहता और तीनों को एक साथ लेके चलते तो तीनों का काउंट सिर्फ एक बार करेंगे, ठीक है। तो ये 4 स्वर जो है तीनों का काउंट हम एक बार करेंगे और ये आपका 3 बार करेंगे। तो टोटल काउंट आपका 4 बार हो जाएगा। और इसको हम अलग तरीका से लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 4 आपका ये कॉन्सोनेंट भावेल वाला हो गया, सॉरी हाँ भावेल स्वर वाला हो गया। और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आप इसे तोड़िएगा फैक्टोरियल को, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 12 दुना के 24 और 4 12 दुना के 24, 24 गुना 24 की जगह तो 576 आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन संख्या ए। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइएगा। बस सबसे पहले लेटर नंबर काउंट कर लीजिए और जो भी कंडीशन लगाता है सभी स्वर एक साथ हो तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लीजिए। और 4 स्वर को मिलाकर 1 मान लिया जाता है तो व्यंजन आपका 3 था और स्वर आपका 1 था। 3 और 1 आपका 4 हो गया। और ये स्वर को हम 4 को अलग अलग तरीका से लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 576। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और है, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर एक साथ आए, ठीक है। डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को सिर्फ आपको शब्द चेंज कर रहा है, डायरेक्टर लगा दे रहा है यहाँ से, DIR, डायरेक्टर DIRECTOR, ठीक है। और ऑप्शंस भी चेंज है आपके पास। ऑप्शंस आपके पास है 43 20 720 21 60 120, इस टाइप से ऑप्शन है आपके पास है, ठीक है। चलते हैं इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। सभी स्वर एक साथ है तो सबसे पहले मेरा पर्पस क्या है, सभी लेटर को काउंट कर दीजिए। सभी लेटर को काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आपका स्वर कितना है और व्यंजन कितना है, पहले छाट लीजिए। तो स्वर गिनिएगा तो A
ई आई ओ यू आपका स्वर होता है। तो देखिए एक आई हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इसमें तीन स्वर हैं। कौन कौन है? आई, ई और ओ। इसमें तीन स्वर है, तीन लिख देंगे। और देखिए इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पाँच और तीन आठ आपका टोटल लेटर हो गया। इसमें तीन स्वर हो गया और पाँच व्यंजन हो गया। तो तीन और पाँच कितना हो गया? आठ। ठीक है। अब आगे क्या करना है कि सभी स्वर को एक साथ रखना है। ठीक है, सभी स्वर को क्या करना है? एक साथ रखना है। तो स्वर इसमें कितना है? तीन है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल तीन लिखेंगे। ठीक है, गुना। और व्यंजन आपके पास कितना है? पाँच, और इसको हम एक मानेंगे। तो पाँच और एक कितना हो जाएगा? छः। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि रिपीट लेटर कितना कर रहा है। रिपीटेशन जो भी लेटर करेगा उसको हम आपको नीचे लिखना है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। या ध्यान से देखिएगा कि जो भी लेटर आपको रिपीट कर रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन लेटर रिपीट कर रहा है। तो देखिए आर, आर रिपीट कर रहा है, बाकी कोई लेटर आपको रिपीट नहीं कर रहा है। तो आर आपको दो है तो दो लिख देंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे तो तीन को तोड़ेंगे, तीन गुना दो गुना एक। इसको तोड़ेंगे हम छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना फैक्टोरियल टू और बट्टा फैक्टोरियल टू। इसे ये कैंसिल हो जाएगा। और तीन दुना के छः हो जाएगा गुना, छः पच्चे 30 हो जाएगा गुना, और चरतियाई के 12 हो जाएगा। तो 12 छक, 6 दूनी 12 और 6 एक 7 गुना 20 कीजिएगा। 0 3 दूनी 6, 7 21, 1 22, 7 1 22, 2260 आपका आंसर क्लियर होगा। समझ में आ गया होगा। यानी इसमें दो से हम क्यों भागा देंगे? क्योंकि आर आपका दो बार काउंट किया गया है, इसलिए हम इसमें दो से भागा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा आंसर आप मिला लीजिएगा। इसको क्या कह रहा है? देखिए गुना में थोड़ा सा दिक्कत है। 0 0 3 गुना 6 और 7 21, आपका 2160 होगा, 2260 ना होगा। यहाँ थोड़ा सा गुना में प्रॉब्लम हो गया था, जरा मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको लेटर चेंज किया है। कहता है क्वेश्चन कि एब्सेंटी ABSENT ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि शब्द के अक्षरों को विभिन्न कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें भावेल एक साथ नहीं बोला है, कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। व्यवस्थित कीजिए, सिर्फ बोलता है इसमें कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले लेटर गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है, तो 8 हो जाएगा बट्टा। ऐसे इसमें कोई कोई ऐसे ऐसे लेटर भी हैं जो दो दो तीन तीन बार रिपीट किए हैं। जैसे देखिए ए आपका रिपीट नहीं है, बी भी नहीं है, एस भी नहीं है। देखिए ई आपको 3 बार रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड दे दीजिएगा। इसको तोड़िएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3। ये आपका फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा ये, और 6 पच्चे 30 हो जाएगा गुना 4। तो 56 गुना 4 12 120 गुना कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। 12 25 60, 12 छक 72, बैलेंस 7, 12 25 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67। तो आपका आंसर जो होगा 6720 होगा आपका आंसर। चलिए किसी को दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है 6720। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, शब्द से बनाया गया है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर ये आपसे ये पूछा जाता, यही क्वेश्चन रहता, और शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर सम स्थान पे हो, सम स्थान पे हो, या विषम स्थान पे कभी कभी बोल देता है, या विषम स्थान पे हो, सम स्थान पे हो, या विषम स्थान पे हो, विषम स्थान पे हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कीजिएगा? तो सम स्थान और विषम स्थान पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी लेटर में सभी भावेल को सम स्थान पर रखा जाता है या विषम स्थान पर रखा जाता है, तो इसे कितने विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर हम सम स्थान पर रखते हैं
तो यहाँ ई को रखेंगे, यहाँ ई को रखेंगे और यहाँ ई को रखेंगे, बाकी एक लेटर और ई रहता तो हम रखते। बात को समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी क्वेश्चन में ये मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन हम अपने से क्वेश्चन इसको बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अरेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ऐसा तो आपको लेटर ही देगा ताकि उसको अरेंज किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें टी को हटाकर एक लेटर और डाल देते हैं आई। ठीक है, तो आई को हम यहाँ रखेंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि भावेल अगर 4 गो होगा तो लेटर 4 जगह आपका समस्थान आएगा, अगर लेटर 5 गो होगा तो 5 भावेल होगा तो 5 गो समस्थान आएगा। इस प्रकार से आपको चेंजिंग करके दिया हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपको 4 गो आपका भावेल हो गया, बाकी लेटर आपका 8 हो, तो में कॉन्सोनेंट क्या गो बचेगा, एगो यहाँ बचेगा, एगो यहाँ, एक यहाँ, आपका यहाँ 4 लेटर आपका कॉन्सोनेंट बच जाएगा। तो अब इसको किस प्रकार से व्यवस्थित कीजिएगा, ठीक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये जो लेटर आपका ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, आई यहाँ, ये सब आपको एकदम सेम है, यानी ये आपका नाम डिफिनिट है कि वहाँ ई रहेगा तो रहेगा और वाई रहेगा तो रहेगा। कंफर्म सही है? अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 जो लेटर आपको बच गया फैक्टोरियल 4 से खाली रिपीटेशन कर दीजिए, लेकिन ये भी देखिएगा कि इसमें कोई रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको नहीं कर रहा है, गुना कर दीजिएगा। और ई ई ई आपको भावेल कितना था, 4 था, उसमें से कितना रिपीट कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 से भागा दे दीजिए, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको तोड़िएगा आप तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको तोड़िएगा 4 फैक्टोरियल 3, और ये आपका फैक्टोरियल 3 हो कैंसिल हो जाएगा, 4 के 16 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो 6 6 36, बैलेंस 3 और 6 3 9, 96 प्रकार से इसे आप सजा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आपको जानने के वक्त है, होमवर्क हम दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके ये क्लास आप लोग देखे हैं। अगर क्लास आप लोग देखते हैं तो क्लास को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन ये है आपका एडजस्ट, ADJUST, ADJUST, एडजस्ट शब्द को कितने विभिन्न तरीके से सजाया जा सकता है जिसमें स्वर जो है आपका एक साथ हो, जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हो, स्वर हमेशा एक साथ हो, एक साथ हो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, टाटा, थैंक यू।